हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज फिर आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक हिंदी कहानी जिसका नाम है गुरु महाराज का आगमन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ये कहानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कहानी। बचपन में मेरा एक मित्र था, उसका नाम था लल्लू। क्या नाम था? लल्लू। लल्लू के पिता धनी गृहस्थ थे, बहुत ही धनी किसान थे, वो गृहस्थ थे। कई साल हुए पुराना घर तुड़वाकर 3 मंजिली इमारत बनवाई थी। ठीक, पुराना घर जो था वो तुड़वा के 3 मंजिला इमारत बनवाया था। तभी से लल्लू की माँ की बड़ी इच्छा थी कि अपने गुरु महाराज को उसमें लाकर उनके चरणों की रज से घर को पवित्र करें। जब से वो घर बना तो लल्लू की जो माँ थी उसकी बहुत बड़ी इच्छा थी कि गुरु महाराज जो है उसके घर में आए, उसके चरणों से घर पवित्र हो जाए उसके घुसते ही। कुछ दिन बाद गुरु महाराज आ गए। कुछ दिन बाद जो है गुरु महाराज आ गए, लेकिन कैसा खराब दिन था। आकाश में काले बादल की घटा छाई हुई थी, आंधी और पानी थमने का नाम ही नहीं लेते थे। कुछ दिन जो है आया, लेकिन दिन जो बहुत खराब था। आकाश में जो था बहुत काले बादल थे, बहुत ही बारिश हो रहा था, छूटने का नाम ही नहीं ले रहा था आंधी पानी। बातचीत में रात हो गई। रात के थके हुए गुरुदेव खा पी कर पलंग पर जाकर लेट गए। थक थक गए थे गुरुदेव जो है, आए थे चल के, तो खा पी के पलंग पे लेट गया। बढ़िया पलंग और गुलगुले बिछाने पर लेटकर प्रसन्नचित्त गुरुजी ने मन ही मन लल्लू की माँ नंदरानी को अनेक आशीर्वाद दिए। अच्छा बिछौना मिला उसको सूतने के लिए, बिछावन मिला, खा पी के पलंग पे लेट गया एकदम। ठीक, मन ही मन जो है बहुत प्रसन्न हुआ वो। और लल्लू की माँ जो थी नंदरानी, उसको बहुत आशीर्वाद दिया कि बहुत बढ़िया हमारा किया, आमंत्रण किया, बहुत बढ़िया देखभाल किया, बहुत ही बढ़िया खाना खिलाया, बहुत ही सोने का व्यवस्था बढ़िया था। तो उसको आशीर्वाद दिया, बहुत मन प्रसन्न हुआ गुरुदेव का। आधी रात में अकस्मात उनकी नींद उचट गई। आधी रात में जो उसका नींद जो है टूट गया। छत से पानी टपक रहा था, उनकी उनकी तोंद तर हो रही थी। ओह, पानी कितना ठंडा था। हड़बड़ा कर वे पलंग से उठ खड़े हुए। आधी रात में जो तो बारिश तो हो ही रहा था, अचानक उसका नींद टूट गया। छत से जो है पानी टपक रहा था, उसके पेट पे ही गिर रहा था सारा पानी। पानी बहुत ठंडा था। हड़बड़ा कर जो वह पलंग से उठ खड़ा हुआ। ठीक, निवाड़ का पलंग भारी नहीं था। मसहरी समेत गुरुजी उसे दूसरे कोने में खींच ले गए और चुपके से फिर लेट गए। पलंग को जिस पानी गिर रहा था, जहाँ पे छत से टपक रहा था, गुरुजी धड़फड़ा के उठे एकदम जल्दी से, और पलंग को जो है भारी नहीं था उतना, उसको खींच लिया दूसरे तरफ मसहरी समेत एकदम दूसरे कोने में खींच के ले गया और वहाँ चुपके से फिर से लेट गया। लेकिन 1 मिनट भी नहीं बीतने पाया था कि फिर वैसे ही 2-4 बूंद ठंडा पानी टप टप पेट पे टपका। 2-4 मिनट भी नहीं हुआ था, फिर से वहीं पानी टपकने लगा उसके पेट पे, ठंडा पानी। गुरु महाराज फिर उठ बैठे, फिर पलंग को खींचकर दूसरे किनारे पर ले गए। गुरु महाराज जो है फिर उठ गए और पलंग को खींच के दूसरे किनारे पर ले गए। फिर लेटे पर पेट पे उस ऊपर पानी का टपकना जारी रहा। इस बार पलंग को खींचकर चौथे कोने ले गए, लेकिन वहाँ भी वही हाल हुआ। बार बार वही हो रहा था, जहाँ खिसका के ले जा रहा था वहीं पानी टपकने लगता था। सारा कोना देख लिया जाके। इस बार टटोल कर देखा, बिछौना भी भीग गया है, सोने का उपाय नहीं है। अब देखा कि बिछौना भी भीग गया पानी गिर गिर के, अब सोने का कोई उपाय नहीं है। डरते हुए गुरु महाराज बरामदे पे आए, वहाँ एक लालटेन जल रही थी। डरते हुए जो है गुरु महाराज जो है बरामदे पे आए, वहाँ एक लालटेन जल रहा था, किंतु आदमी कोई न था, कोई आदमी वहाँ पे नहीं था। एक तरफ एक बेंच पड़ी हुई थी, लाचार होकर गुरुजी उसी पर जा बैठे। एक दूसरे तरफ जो है एक बेंच पड़ा हुआ था, लाचार होके जाके गुरुजी जो है वो बेंच पे जाके बैठ गए। आधी धोती खोलकर उन्होंने देह को अच्छी तरह ढक लिया, और आधा धोती खोल के जो है देह को ढक लिया। इसी समय एकाएक नया उपद्रव उठ खड़ा हुआ। उसी समय जो एक नया उपद्रव उठ खड़ा हुआ। बड़े बड़े मच्छरों ने जाने कहाँ से आकर उनके कानों के पास भनभनाना शुरू कर दिया। उसी समय जो है मच्छर जो है कहाँ से आया, बड़ा बड़ा मच्छर उसके कान के पास भनभनाना शुरू कर दिया। मच्छरों के काटने के जलन से होने लगी, मच्छर जो काटता उसको पूरा जलन होने लग गया। गुरुजी तेजी से उठकर वहाँ से भागे, लेकिन मच्छरों ने पीछा नहीं छोड़ा। गुरुजी वहाँ से उठ के भाग गया, लेकिन मच्छर जो है उसका पीछा नहीं छोड़ा। गुरुजी बार बार लगातार इधर उधर हाथ पांव मारते थे, अंगोछा फटकार कर मच्छरों को भगाते थे।
अंगोछा से जो है तौलिया से मच्छर भगाता था, लेकिन फिर भी आ जाता था। लेकिन किसी तरह उसके धावे रोक ना पाते, फिर भी मच्छर आ जाता था उसको काटने के लिए, गनगना बनवाने के लिए कान में। गुरुजी की इस गोलीबारी से अगर 2-4 मच्छर शहीद हो जाते तो उनकी जगह लेने के लिए नई फौज आ जाती। जितना मच्छर नहीं मारते थे, जो 2-4 मच्छर मरता था तो फिर उसके जगह नया मच्छर आ जाता था उसको परेशान करने के लिए। दूने उत्साह से मच्छर की फौज हमला कर देती। गुरुजी बरामदे में इस सिरे से उस सिरे तक भागने लगे और इस जाड़े के ऋतु में भी उनकी देह से पसीना छूटने लगा। इतना मच्छर परेशान किया उसको गुरुजी को, इस कोना से उस कोना, इस बरामदे का इस कोना से उस कोना भागने लग गया। इस ठंडा का मौसम था, लेकिन ठंडा के मौसम में भी उसको इतने देह से पसीना छूटने लगा। मच्छर इसको इतना परेशान किया, इधर से उधर भागने लग गया एकदम। कहीं की घड़ी में टन टन करके 4 बजे। गुरुजी ने खींचकर मच्छर से कहा, काटो जी भरकर काटो, अब मेरे हाथ पांव नहीं चलते। इतना कहकर दीवार का सहारा लेकर जमीन पर ही बैठ गए। पूरा थक गया वो, 4 बज गया था। कहीं घड़ी में आवाज़ सुना तो गुरुजी बोला, मच्छर काटो जी, जी भर के काटो, अब मेरा हाथ पांव जो है अब नहीं चल रहा है। दीवार पे सहारा होकर जमीन में बैठ गया वो। बोले, सवेरे तक अगर जीता रहा तो अब आगे शहर में फिर कभी नहीं आऊँगा। सवेरे जो गाड़ी मिलेगी उसी से अपने घर भाग जाऊँगा। गुरुजी मन में सोचा कि अगर सवेरे तक जिंदा रहे, अब आगे से शहर में, इस बुरा शहर में फिर कभी हम लौट के नहीं आएंगे। सवेरे जो गाड़ी मिलेगा हमको, उसी गाड़ी से हम निकल जाएंगे और कभी नहीं आएंगे, घर चले जाएंगे। देखते ही देखते सभी कष्टों को मिटाने वाली गहरी नींद ने आकर उनकी सारी रात की सब तकलीफ दूर कर दी। देखते देखते उसको जो है नींद आने लग गया, पूरा गहरी नींद आ गया, सो गया। वो जितना रात में दुख तकलीफ कष्ट हुआ था सब दूर हो गया। गुरु महाराज अचेत से होकर वहीं वैसे ही सो गए। वहीं पे वो बैठे बैठे सो गए। सवेरे नंद रानी नीचे उतर कर आई। देखा गुरुजी के कमरे का द्वार खुला है। कमरे के भीतर झांक कर देखा, गुरुजी भी भीतर नहीं है। लेकिन यह क्या मामला है? सवेरे जो है नंद रानी, लल्लू की माँ, वो नीचे उतर कर आए। देखे गुरुजी का जो दरवाजा है वो खुला हुआ है और कमरे झांक कर देखे तो गुरुजी भीतर नहीं है। सोचा आखिर क्या मामला है। रात में पलंग दक्षिण की ओर बिछा था, उत्तर की ओर चला गया। देखी कि रात में जो है पलंग दक्षिण की ओर था, अभी जो है उत्तर की ओर कैसे हो गया। बाहर निकलकर नौकरों को पुकारा, लेकिन व्यर्थ, अभी कोई उठा ही नहीं था। गुरुजी कहाँ गए? एकाएक उनकी नज़र एक तरफ गई। वो आश्चर्य से कह उठी, यह क्या है? चारों नौकर को पुकारा, लेकिन कोई नौकर तो उठा ही नहीं था। कोई सो के उठा, सब सोया हुआ था। गुरुजी कहाँ गए? बोलने लगे, कहाँ गए गुरुजी? एकाएक उनकी नज़र जो है एक तरफ पड़ी। वो आश्चर्य से कह उठे, यह क्या है? यह कोने में जहाँ कुछ अंधेरा सा था, एक आदमी सा जान पड़ा। वो देखिए अंधेरा था वहाँ हल्का फल्का, तो जाके वहाँ उसको लगा कि कोई आदमी है। हिम्मत करके नंदरानी आगे बढ़ी। पास जाकर झुककर देखा, यह तो उनके गुरुजी हैं। आशंका से वह चिल्ला उठी, गुरुजी, ओ गुरुजी। वो तो चिंता हो गया, आखिर क्या हो गया गुरुजी को, तो चिल्लाने लगी, ओ गुरुजी, ओ गुरुजी। आशंका हो गया उसको। गुरु महाराज उठकर खड़े हो गए। बोले, रात भर कितना कष्ट मिला, क्या बताऊं बेटी? नंदरानी ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ गुरुजी? गुरु बोला कि रात भर कितना कष्ट हुआ, हमको क्या बताएं तुमको बेटी। नंदरानी जो था लल्लू की माँ, वो पूछी, क्या हुआ गुरुजी? गुरुजी ने कुछ रुआंसे से होकर कहा, नया मकान तो तुमने जरूर बनवाया है बेटी, लेकिन उसकी छत सब जगह से चलनी हो रही है। रात भर जो पानी बरसा वह बाहर नहीं गया, सारी मेरी देह के ऊपर ही गिरता रहा। गुरुजी बोला, तुम जो नया मकान बनवाई है बेटी, वो जो है सब जगह से छत जो है पानी चू रहा है, टपक रहा है। रात भर जो पानी बरसा वो सारे हमारे देह पे ही गिरा है। खाट खींचकर जिधर भी ले गया वहीं पानी टपका। छत फटकर कहीं मेरे ऊपर न गिर पड़ी, इस आशंका से मैं बाहर भागा, लेकिन इससे भी जान न बची। इससे भी उसका जान न बचा, बता रहा है उसको। बड़ी कोशिश और अनुनय विनय से घर में लाए गए गुरुजी की वह करुण कहानी सुनकर और उनकी बुरी दशा अपनी आंखों से देखकर नंदरानी की आंखें भर आई। ठीक, सारा जो कष्ट पीड़ा उसका सुना, गुरु महाराज अपना कहानी सुनाया रात भर का, वो तो बहुत दुख हुआ उसको, नंदरानी को। उन्होंने कहा, लेकिन गुरुजी घर तो यह 3 मंजिला बना है, आपके कमरे के ऊपर खुली छत नहीं है
और भी कमरे हैं, वर्षा का पानी 3-3 छतों को तोड़कर आपके ऊपर कैसे गिर सकता है। तो वो गुरुजी को बोली कि एक जो है 3 मंजिला मकान है, कोई छत खुला हुआ थोड़ी है जो आपके ऊपर पानी गिर जाएगा, और भी ऊपर और भी कमरे हैं, तीनों छतों को तोड़कर आपके ऊपर पानी कैसे गिर सकता है। कहते कहते एकाएक उन्हें ख्याल आया कि शायद यह उसी शैतान लल्लू की कारस्तानी होगी। वह दौड़कर कमरे के भीतर गए, बिछौना टटोल कर देखा, बिछी हुई चादर बीच में बिल्कुल भीगी हुई थी। तो एकाएक उसको ख्याल आया लल्लू का, शैतानी का, उसका कारस्तानी का। वो दौड़कर कमरे के भीतर गई, देखा कि सही में बिछौना टटोल कर देखा कि चादर भिंगा हुआ था। ऊपर नजर डाली तो देखा मशारी से अब भी बूंद के पानी टपक रहा है। चटपट मशारी उतारी तो दिख पड़ा कोने में बंधा बर्फ का एक डला उस समय भी मौजूद थी। नंदरानी सब समझ गई। बर्फ जो था, बर्फ उसके ऊपर रखा हुआ था, उसी से पानी टपक रहा था। वह सब कुछ समझ गई नंदरानी। पागल की तरह झपट कर वे बाहर निकली और जो भी नौकर सामने पड़ा उसको चिल्लाकर हुक्म दिया, देखो दुष्ट कहाँ गया, तुम लोग और काम छोड़ो, जाकर उस बदमाश को जहाँ भी पाओ वहाँ से मारते पीटते घसीट लाओ। अपने बेटा लल्लू के बारे में समझ गया, वो यही किया। तो सारा जो नौकर चाकर था सबको चिल्लाकर हुक्म दिया, देखो वो दुष्ट कहाँ गया, तुम लोग सारा काम छोड़ के पहले उसको पकड़ के लाओ, मारते घिसटते लाओ उसको। लल्लू के पिता उसी समय ऊपर से नीचे आ रहे थे। पत्नी का बेतहाशा बिगड़ना चिल्लाना देखकर वे भौचक्के से हो गए। बोले, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो। उसका जो लल्लू का पिता था वो ऊपर से नीचे आ रहा था, देखा पत्नी को बिगड़ते हुए, देखकर वह भौचक्का रह गया। बोला, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो। नंदरानी रो पड़ी, बोली, बिना किसी के कारण उसे गुरुदेव की क्या दशा की, जरा चल के देखो। बताया कि देखो गुरुदेव का क्या दशा कर दिया, चल के देखो। तब सब जने कमरे के भीतर गए, लल्लू की करतूत सब समझ गए। गुरुजी की अपनी मूर्खता पर हो कर हंसने लगे। गुरुजी जो है अपनी मूर्खता पर अपने हंसने लग गया। नौकरों ने आकर कहा, लल्लू बाबू कोठी में नहीं है। और एक नौकर ने आकर खबर दी कि वो मौसी के घर में बैठे पेट पूजा कर रहे हैं। तो ये था लल्लू का करामती बदमाशी, कितना परेशान किया गुरु महाराज को। 3 मंजिला मतलब 3 मंजिल की इमारत। आशीर्वाद मतलब आशीष, किसी को आशीष देना। मशहरी मतलब मच्छर रोकने वाला जालीदार कपड़ा, मच्छरदानी। रुआंसे मतलब रोने जैसा। बेतहाशा मतलब बहुत तेज। पवित्र मतलब पावन। अकस्मात मतलब अचानक। उपद्रव मतलब शैतानी। कारस्तानी मतलब शैतानी का कोई काम करना। पेट पूजा मतलब भोजन खाना। पेट पूजा करना मतलब भोजन खाना। तो ये था स्टूडेंट्स आज का कहानी। उम्मीद करते हैं सुनने में मज़ा आया होगा। कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी बताएं सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।